नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्रोकर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल और IIFL इंडिया इन्फोलाइन के अंतर के बारे में। ये दोनों भारत के बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं फुल सर्विस लेवल पे और आपको काफी तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। इस कंपैरिजन में हम बात करेंगे इन कंपनीज के बैकग्राउंड के बारे में, खाता खोलने के शुल्क के बारे में, ब्रोकरेज चार्जेस कितनी दी जाती हैं उसके बारे में, एक्सपोजर या लेवरेज कितना ऑफर किया जाता है, रिसर्च की प्रोमिनेंसी क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस कैसी है। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इनकी मोबाइल ऐप की और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि आपके लिए इन दोनों में से स्टॉक ब्रोकर कौन सा ज्यादा उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। इस कंपैरिजन को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये काफी क्लोज कंपटीशन है। काफी अलग अलग एस्पेक्ट्स पे कभी कोई स्टॉक ब्रोकर आगे है तो कभी दूसरा। जैसे भारत में इंडिया या पाकिस्तान का मैच होता है क्रिकेट में, काफी उसी लेवल पे ये कंपटीशन भी देखा जा सकता है। ऐसे काफी कंपैरिजंस हम आपको लेके आएंगे और बताएंगे कि कितना क्लोज कंपटीशन है उन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स के बीच में। तो जहां तक मोतीलाल और IIFL की बात है तो ये दोनों फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स हैं। मोतीलाल IIFL से 8 साल बड़ा है। जहां तक बात है इन दोनों की स्थापना की, मोतीलाल 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था, वहीं IIFL 1995 में। आज पूरे भारतवर्ष में मोतीलाल की 2200 से ज्यादा ब्रांचेज हैं इनके सब ब्रोकर या फ्रेंचाइज नेटवर्क के थ्रू। वहीं IIFL करीब डबल है उससे 4400 ब्रांचेज के साथ। तो इसका चांस ज्यादा है कि आपको IIFL की ब्रांच आपके एरिया के नजदीक मिल जाए। जहां तक बात है एक्सचेंजेस की, तो BSE, NSE तथा कमोडिटी एक्सचेंजेस के साथ ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स जुड़े हुए हैं। अगर आप इनके साथ खाता खुलवाना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल आपसे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 1000 रुपए और डीमेट अकाउंट फ्री में खोल के देता है। IIFL वहीं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 750 रुपए, लेकिन डीमेट अकाउंट के लिए भी आपसे 555 रुपए की राशि लेता है। तो जहां तक बात है अकाउंट खोलने की, तो उस लेवल पे IIFL मार्जिनली महंगा है मोतीलाल ओसवाल से। अगर बात करें उसी अकाउंट को मेंटेन करने की, तो डीमेट लेवल पे आपको हर साल 441 रुपए देने होंगे मोतीलाल ओसवाल को और 300 रुपए की राशि IIFL चार्ज करता है। तो इस पर्टिकुलर लेवल में मोतीलाल ओसवाल एक्सपेंसिव है। अगर हम बात करें ब्रोकरेज की, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मायना है किसी भी स्टॉक ब्रोकर को चूज करने के लिए, तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे काफी क्लोज कंपटीशन है। इक्विटी डिलीवरी हो या इंट्राडे या फ्यूचर्स में एग्जैक्टली सेम ब्रोकरेज चार्ज की जाती है। हालांकि ये ब्रोकरेज कम भी हो सकती है डिपेंडिंग कि आप इनिशियल डिपॉजिट कितना प्रोवाइड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कितने पैसे से आप शुरू करते हैं। इसके अलावा आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। बाकी सेगमेंट्स में अलग अलग लेवल पे कोई कभी महंगा है तो कभी दूसरा सस्ता, तो उस लेवल पे ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सपोजर की, लेवरेज की। कुछ लोग इसको मार्जिन भी कहते हैं। तो जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, बेसिकली एक तरह का लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट लेवल पे देता है। अगर आप मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 20 गुना एक्सपोजर आपको इंट्राडे में प्रोवाइड की जाती है। इसका मतलब है कि इक्विटी में इंट्राडे में अगर आपके पास ओवरऑल ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस 10,000 रुपए है तो आप 2 लाख रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे इंट्राडे के लिए। IIFL भी उसी रेंज में ही आपको ब्रोकरेज पे एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, लेकिन डिलीवरी में भी आपको 3 गुना एक्सपोजर प्रोवाइड की जाती है जो मोतीलाल ओसवाल प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन अगर आप बात करें फ्यूचर्स की, चाहे वो इक्विटी हो या करेंसी, तो दोनों लेवल पे मोतीलाल आपको 20 गुना तक एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। अगर आप पूरी इंडस्ट्री की भी बात करें तो ये काफी अच्छा खासा वैल्यू है। बाकी स्टॉक ब्रोकर्स इतनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाते फ्यूचर्स पे। IIFL के कंपैरिजन में काफी आगे है मोतीलाल ओसवाल जहां तक बात है एक्सपोजर की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। एक ऐसा पहलू है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने स्टॉक ब्रोकर पे अच्छे से रिलाई करते हैं। हम फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स की बात करते हैं और जनरली जो भी क्लाइंट्स फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हैं उनका बहुत सा एम्फोसिस उनकी स्टॉक ब्रोकर के ऊपर होता है, चाहे वो सर्विस हो, रिसर्च हो या जनरल कस्टमर लेवल पे कुछ अंडरस्टैंडिंग्स देनी हो।
अगर हम इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें तो ये आपको एक ही लेवल पे डिफरेंशिएट करके बताते हैं। मोतीलाल ओसवाल आपको टोल फ्री नंबर देता है, जबकि IIFL के पास ये सुविधा नहीं है। जहां तक बात करें क्वालिटी की कि आपका जो इशू है, जो आपका प्रॉब्लम है, वो कितनी जल्दी फिक्स किया जाता है, कितनी क्वालिटी के साथ फिक्स किया जाता है, आपको पर्सनल टेंशन दी जाती है या नहीं, तो उस लेवल पे ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स बढ़िया काम करते हैं। आप इनमें से कोई भी स्टॉक ब्रोकर पिक आउट कर सकते हैं। हालांकि फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, लेकिन उस मामले में काफी स्टॉक ब्रोकर्स पीछे रह जाते हैं। मोतीलाल ओसवाल और IIFL उस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर्स में, उन स्टॉक ब्रोकर्स में नहीं गिने जा सकते, आपको अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जहां तक बात है रिसर्च की, ये एक जरूरी पहलू है। अगर आप अपने स्टॉक ब्रोकर से चाहते हैं कि वो आपको रेगुलर लेवल पे रिपोर्ट्स प्रोवाइड करे, ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करे, आपके रिसर्च में टेक्निकल हो या फंडामेंटल दोनों में मदद करे, या बेसिकली एक तरह से आपको बताए कि आपको किस स्टॉक को बाय करना चाहिए, कितनी देर के लिए बाय करना चाहिए, क्या पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बहुत से एरियाज आते हैं, बहुत से एस्पेक्ट्स आते हैं जिसपे आप निर्भर होते हैं अपने फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स पे। तो उस मामले में ये दोनों फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स अच्छा काम करते हैं। लेकिन जहां बात आती है एक्यूरेसी की कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर रिलेटिवली बेटर आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है, तो मोतीलाल ओसवाल एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर माना जा सकता है इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स में से। हालांकि जो डिफरेंस है बहुत ही मार्जिनल है, बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी अगर एक पिकआउट करना हो तो मोतीलाल ओसवाल अच्छा काम करता है। अगर हम बात करें ट्रेडिंग सेगमेंट्स की, तो उस लेवल पे कुछ कंपटीशन नहीं है। दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको कम से कम 10 या 12 ट्रेडिंग तथा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स देते हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। तो उस हिसाब से ज्यादा कंपटीशन नहीं है। फाइनली अगर हम कुछ अन्य फीचर्स की बात भी करें तो इधर भी कुछ ज्यादा बोलने को नहीं है। फॉर सम रीजन बेसिकली आप देख सकते हैं कि दोनों स्टॉक ब्रोकर्स नेक टू नेक कम्पीट करते हैं एक दूसरे से। जैसे हम बता रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जैसे टफ होता है, उसी लेवल पे ये दोनों स्टॉक ब्रोकर भी एक दूसरे को बढ़िया चुनौती देते हैं और अच्छे से कम्पीट करते हैं। अब हम थोड़ा समय बिताते हैं इन दोनों के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके मोबाइल ऐप की। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। मोतीलाल ओसवाल प्ले स्टोर पे अंकी जाती है 3.8 पे टोटल 5 में से। इस ऐप को रेट किया है 3,399 यूजर्स ने। तो बेसिकली अच्छा खासा सैंपल साइज है। तो उनमें से भी करीब 20% यूजर्स ने इस ऐप को अनसेटिस्फाइड लेवल पे स्कोर किया है 1 या 2 रेटिंग देके। अगर हम मोतीलाल ओसवाल का फोकस भी देखें तो ये ऐप लास्ट टाइम 18 फरवरी 2017 को अपडेट की गई थी। इस लेवल पे 2 महीने ऑलमोस्ट बीत चुके हैं इस ऐप को अपडेट देखे हुए। ये ऐप 1 से 5 लाख यूजर्स द्वारा अभी तक इंस्टॉल की जा चुकी है। जहां तक यूजर इंटरव्यूज की बात है तो कुछ कंसर्न्स जरूर सामने आए जब हमने उन यूजर से बात की जो मोतीलाल ओसवाल की ऐप का इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहला कंसर्न है इस ऐप की यूजेबिलिटी को लेके। तो अगर आप इस ऐप की स्क्रीन को देखें तो काफी अच्छा डिजाइन है, काफी क्लीन डिजाइन है, लेकिन जब फीचर्स की बात आती है, अगर आपको स्पेसिफिक फीचर्स को यूज करना है तो उस लेवल पे कुछ मुश्किलें आपको आ सकती हैं। स्पेशली अगर आप एक नए निवेशक हैं, अगर आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो मोतीलाल ओसवाल की ऐप को समझना रिलेटिवली मुश्किल साबित हो सकता है। इस ऐप के फीचर्स भी मार्जिनल लेवल पे कम है। हालांकि जैसे हमने बात की कि ऐप 2 महीने, 2.25 महीने में एक अपडेट देखती है, इससे आप डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि फीचर्स भी कम लेवल पे, कम फ्रीक्वेंसी पे नए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो उस एरिया में मोतीलाल ओसवाल डेफिनेटली वर्क अराउंड कर सकता है। इस ऐप को इम्प्रूव करने में अभी काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है मोतीलाल ओसवाल को। तो इस ऐप को हम एवरेज रेटिंग पे रेकमेंड करेंगे। ये ऐप ज्यादा बुरी नहीं है, ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप मोतीलाल ओसवाल के क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं तो इस ऐप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। हालांकि परफॉर्मेंस और स्पीड को लेके कोई कंसर्न नहीं है। ये ऐप अक्रॉस सिटीज, अक्रॉस इंटरनेट कनेक्शंस अच्छी चलती है। अब बात करते हैं IIFL की मोबाइल ऐप की, जो कि एक तरह से इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन है। ये ऐप 4.4 पे रेटेड है। इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स में से ऊपर गिनी जा सकती है। इस ऐप को 19,539 यूजर्स ने अभी तक रेट किया है। जी हाँ, 19,539। उसमें से करीब 7 से 8% यूजर्स ने इस ऐप को 1 या 2 पे रेट किया है। मतलब कि करीब 93% यूजर्स इस ऐप से सेटिस्फाइड दिखते हैं। अगर हम बात करें इस ऐप के अपडेट की तो ये लास्ट अपडेट
मार्च 9, 2017 को हुआ था। ये वीडियो हम अप्रैल 2017 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो करीब 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। तो जनरली IIFL के केस में 4 या 5 हफ्ते में मोबाइल ऐप अपडेट की जाती है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से मार्जिनली बुरा है। जनरली अच्छी मोबाइल ऐप्स 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में अपडेट देखती हैं। इस ऐप को 5 लाख से 10 लाख यूजर्स ने अभी तक इंस्टॉल किया है और बहुत से फीचर्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली IIFL की मोबाइल ऐप द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। हालांकि बाकी स्टॉक ब्रोकिंग ऐप्स भी ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करती है, लेकिन जब उनकी बात आती है यूज करने के तरीके की, इजिली अवेलेबिलिटी की, तो IIFL की मोबाइल ऐप काफी बढ़िया साबित होती है। तो यूजेबिलिटी लेवल पे और यूजर एक्सपीरियंस लेवल पे काफी अच्छी मोबाइल ऐप है, अगर हम मोतीलाल से कंपेयर करें या बाकी अच्छी स्टॉक ब्रोकिंग ऐप से भी कंपेयर करें। इसमें बज फीचर है जो कि आपको मार्केट के अपडेट्स बताता है एक बटन क्लिक के साथ। IIFL व्यू है जो कि आपको बताता है कि एक स्टॉक को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसमें IIFL का व्यू पॉइंट क्या है उसके बारे में बताता है। प्राइस अलर्ट्स हैं, लाइव टीवी है, ब्लूमबर्ग टीवी के साथ इनका इंटीग्रेशन है। आप ऐप में डायरेक्टली टीवी देख सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बताते हैं उस समय के मार्केट का हालचाल। तो उस लेवल पे IIFL की मोबाइल ऐप सर्टेनली काफी बढ़िया है मोतीलाल ओसवाल से, तो हम इसको डेफिनेटली आपको रेकमेंड करेंगे ट्रेडिंग के लिए। तो कंपैरिजन पे वापस आते हैं और बात करते हैं बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट के द्वारा किसी भी ब्राउजर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स के द्वारा लॉगिन करके ट्रेडिंग शुरुआत कर सकते हैं। उसी तरीके से टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उन दोनों तरह के स्टॉक ब्रोकिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लेवल पे मोतीलाल ओसवाल और IIFL अच्छा काम करते हैं। दोनों तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, चाहे आप यूजर एक्सपीरियंस की बात करें या टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें, परफॉर्मेंस स्पीड की बात करें, तो उस एरियाज में आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो उस लेवल पे आप इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स में से किसी को भी पिक आउट कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com पे जा सकते हैं। इसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मोतीलाल ओसवाल, IIFL और बाकी स्टॉक ब्रोकर्स का विश्लेषण मिलेगा। इसके अलावा एक हिंदी रिव्यू वीडियो भी है जिससे आप देख के अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं अलग अलग लेवल्स पे, चाहे वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात हो, चाहे वो बात हो मूल्य की, ब्रोकरेज की या प्लान्स की। उसी तरीके से IIFL की भी जानकारी उपलब्ध है। ये दोनों लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे और आप डिटेल में इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको कंपैरिजन भी देखना हो अगर, तो आप इसी वेबसाइट के लिंक जो कंपैरिजन के बारे में बताता है उसको भी देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और सारा कंपैरिजन का पूरा निचोड़ आप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से एक स्टॉक ब्रोकर चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/free-callback-broker-choice पे जा सकते हैं। इस लिंक पे बेसिकली आपको कुछ बेसिक सवालों का जवाब देना है कि आप किस तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। अगर आपको टिप्स या रिसर्च चाहिए, क्या आप डेस्कटॉप यूज करेंगे, मोबाइल ट्रेडिंग ऐप यूज करेंगे या कॉलिंग यूज करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिए, और अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है, उसके हिसाब से हम आपके लिए कुछ स्टॉक ब्रोकर्स का चयन करेंगे। उनसे बात करके आप अपने लिए एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।